मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा रसोई साफ करने का मूड बन गया तो इसमें लगी हुई हूँ। तो आज और अब ये देखो सारी किचन जो है वो क्लीन हो गई है। यहाँ से ये थोड़े दिन के लिए उठा दिए है क्योंकि बारिश का मौसम है ना, ये ऐसा नमी वाला मौसम है, सारे डब्बों में ना नमी नमी सी फील होने लगी थी। तो ये अब सारी किचन हो गई है और पूरे ये वाले भी साफ़ कर दिए, ये वाले। तो ये अब देखो तो हो गई है मेरी किचन नीट एंड क्लीन। और ये जो है जब तक नमी रहेगी ना तब तक मैंने इसमें रख दिए हैं, तो यहाँ भी ठीक है। और इसमें ऐसे रख दिए हैं।
ये हो गई है और अब मैं पोछा लगाऊंगी और टाइम हो गया है 12:25 और इसमें मैंने खिचड़ी बना ली है। आज रोटी खाने का मन है नहीं तो इसलिए ये खिचड़ी बना ली है और पोछा लगा के बस नहाना और फिर बस खप्पा काम ख़त्म। और यहाँ मैंने मशीन निकाल ली है। आज ये जो 2 कमीज़ हैं ये श्रिंक हो गए थे धोने के बाद, तो ये पूरा खोल के प्रेस कर दी। अब दोबारा से इनकी फिटिंग करूँगी। तो आज मशीन का काम है। और देखो बाहर का मौसम दिखाती हूँ। देखो कितनी गंदी धूप निकली हुई है और इतनी ह्यूमिडिटी है ना, बस क्या ही बोले, जान निकली जा रही है। प्लांट्स में ना बेचारे बिल्कुल मुरझा मुरझा से रहे। ये देखो, तो मैं पोछा और लगा लेती हूँ। तो ये किचन मैं 2-3 दिन से ना सोच रही थी कि किचन को मैं साफ़ करूँ। बिल्कुल एक ऐसी नमी नमी सा फील हो रहा था। तो वैसे तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ तो डब्बे वगैरह साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। पर फिर भी एक डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो किए मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए हैं, शायद 15-20 दिन हो गए हैं। तो अब मुझे थोड़ी सी शांति आई है। तो अब नीचे वाले पोर्शन का तो काम हो गया था पहले ही, और अभी जो है यहाँ का झाड़ू जुड़ू हो गया है, डस्टिंग हो गई है। और बाकी पंखे वगैरह जो ऊपर सीनरी लगी हुई है ना, वो परसों करेंगे, क्योंकि तलन साहब ने मना कर दिया सीढ़ी पर अकेले नहीं चढ़ना है। तो गिर गई तो कोई उठाने वाला भी नहीं है, टूट फूट जाएगी, इसलिए मेरी मौजूदगी में वो साफ़ करना। तो सीढ़ी ना थोड़ी सी अनबैलेंस ही रहती है वो, तो फिर आज करना था वैसे तो वो काम, लेकिन पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी मैं पोछा लगा के और बस फिर मेरा नहाना है और फिर खाना खा के फिर मशीन का काम करूँगी। तो अभी और लाइव का जो प्रोग्राम होता है मेरा डेली का फिटनेस वाला, तो वो भी मेरा हो गया है। तो कई बंदे आ गए थे जो आजकल वोटिंग का जो टाइम है ना वो नज़दीक आ रहा है, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए ना, तो वो आ गए थे मिलने के लिए। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो जी अभी मेरा काम हो गया है पूरा, और तलन साहब तो वहाँ गए जहाँ उनको जाना था, यानी डॉक्टर साहब के पास गए हैं। तो कल उनके यहाँ वो क्या बोलते हैं, रस्म पगड़ी का प्रोग्राम है, तो उसका अरेंजमेंट के लिए देखने गए हैं। तो उनकी ज़िम्मेदारी लगा रखी। तो यहाँ पे वो खाना खा के जा चुके हैं और मैं अपना खाना ले आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये खिचड़ी डाल लाई हूँ मैं, और यहाँ पे ले आई हूँ दही, और दही में डाल के, यानी खिचड़ी में दही डाल के तब मैं खाऊंगी। तो आज तो मेरा बहुत ही मन था खिचड़ी खाने का, और खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो अब अभी मैंने कोई सैलड वगैरह नहीं काटी है, मैं बिल्कुल सिंपल खाऊंगी, कुछ चटपटी वगैरह करके मैं नहीं खाऊंगी। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ। तो अभी मैं खा लेती हूँ खिचड़ी, और सबसे पहले आप लोगों को खिला देती हूँ। ये लो, बेसिकली खिचड़ी ना सबको पसंद नहीं होती है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको खिचड़ी पसंद होती है, पर मुझे ना चाहे डेली खिचड़ी दे दो मूंग चावल की, मैं डेली खा सकती हूँ। तो मैं ये खा लेती हूँ और फिर एक लोग अपलोड करूँगी, और साथ साथ खाना खाने के साथ साथ देखती हूँ थोड़ा सा टीवी, और अनुपमा भी देखूँगी नहीं, क्योंकि तलन साहब आएंगे ना, दोनों इकट्ठे ही बैठ के अनुपमा देखेंगे। तो अभी मैं कुछ और लगा लेती हूँ। तो चलिए अभी स्किन केयर रूटीन की बारी आती है, और स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ इसे शेयर करना ज़रूर बनता था, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज मैंने क्या लिया है अपने स्किन केयर रूटीन के लिए। तो आज मैंने लिए हैं ओट्स। जी हाँ, दूध वाले जो ओट्स होते हैं वही ओट्स जो हम नॉर्मल खाते रहते हैं। तो वो ओट्स ले लेने हैं आपने, और मिक्सी में एक बार उसको पीस लेना है। अब उसके साथ आपने क्या लेना है, आप या तो दही का यूज़ कर सकते हो, दही आपके पास नहीं है तो आप दूध का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दही ली है,
तो ताज़ा दही है और फैट फ्री ये दही है। तो फैट वाली दही आपने नहीं लेनी है, तो नहीं तो आजकल जैसे मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ी सी ऑयली स्किन हो जाएगी। तो इसलिए आपने फैट फ्री दही लेनी है और ताज़ा दही का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप कस्तूरी हल्दी का यूज़ कर सकते हो और नींबू के रस की कुछ बूंदें आप इसमें डाल सकते हो। और ये बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया ग्लोइंग के लिए पैक और स्किन टाइटनिंग के लिए, अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई करके निकालते हो तो। चलिए, अब मेरा तो ये है कि भाई मेरे को ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि मैं डेली ये चीज़ें करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे दही में मैंने खाली ओट्स मिक्स किए थे और 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था और इसकी स्मूथ पेस्ट मैंने बना ली थी। अब पूरे फेस पे एक मोटी लेयर बना लेनी है और पूरी गर्दन पे भी बना लेनी है। तो इसको सेमी ड्राई होने तक मैं रखूँगी और फिर थोड़ा सा इसको गीले हाथों से गीला किया। देखो अभी थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है, तो ड्राई हो गया है तो अब इसको थोड़ा सा गीला करके और फिर इसकी मसाज करनी है। तो मसाज आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट 7 मिनट आप कितनी देर भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही एकदम स्मूथ हाथ चलते हैं ओट्स जब आप यूज़ करोगे तो। ओट्स और जो काटा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है। तो आप स्मूथ हाथों से ना कितनी देर आप अपने फेस की मसाज कर सकते हो और अपने हाथों पे भी इसकी मसाज कर सकते हो। जितनी थोड़ी बहुत रेमेडी बच जाती है तो वो अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे गर्दन पे आपने ज़रूर मसाज करनी है, खाली फेस पे इसकी मसाज नहीं करनी है। फेस पे इस पे पैक नहीं लगाना है, नहीं तो गर्दन का और फेस का कलर चेंज हो जाएगा। तो गर्दन को आपने ज़रूर साथ में ऐड करना है, ठीक है। तो अभी इसकी जो है मसाज होगी है कंप्लीट और इसको सिंपल पानी से धो लेना है। तो अब ये देखो कितना बढ़िया एकदम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्किन हो गई है। तो अब यहाँ पे आपने लगा लेना है बादाम ऑयल। बादाम ऑयल नहीं है, विटामिन ई का कैप्सूल है, आप वो लगा सकते हो। विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो। और कोकोनट ऑयल भी नहीं है तो गाय का घी है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैं अपनी हर रेमेडी में बताती हूँ। तो ये जो आप तीनों चारों चीज़ें आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने ये रेमेडी रात को यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर इसी रेमेडी को आप दिन में यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पैक उतारने के बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और कुकुम्बर जेल जो होता है ना, या फिर आपके पास एलोवेरा जेल होता है या लेमन जेल होता है तो आपने वो लगा लेना है। तो अगर आपके पास कुकुम्बर जेल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपकी ये कंप्लीट रेमेडी हो जाती है। तो अब बस यहाँ पे मैं इस रेमेडी को रात को यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बादाम ऑयल लगाया है और बादाम ऑयल लगा के और मैं ऐसे ही छोड़ के सो जाऊँगी। और ये सवेरे तक है ना स्किन में कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको लगे ना कि स्किन ऑयली महसूस हो रही है सवेरे, तो आपने दही से साफ़ कर लेना है, दही में बेसन डाल के और उससे अपना फेस साफ़ कर लेना, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ना आपकी स्किन जो ड्राई होगी और ना ही ऑयली होगी, तो ये आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया इससे ग्लो आएगा। तो ये रेमेडी होगी है। और बचा हुआ जो तेल है वो अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना है, क्योंकि पैक आपने अपने हाथों पे लगाया है, यानी रेमेडी अपने हाथों पे लगाई है, यूज़ की है, तो ऑयल का भी इस्तेमाल अपने हाथों पे ज़रूर करना। तो हाथ भी बड़े सुंदर और सॉफ्ट बन जाएंगे। तो अब ये देखो बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आया है। और जब आप बादाम ऑयल लगा लेते हो तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज कर लेनी है। आप 5 मिनट भी मसाज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट रेमेडी होगी है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अभी टाइम आज हो गया काफ़ी सारा, मतलब 10:30 11:15 का टाइम हो गया है। देखती हूँ कितना टाइम मोबाइल में देखती हूँ। हाँ, करेक्ट 10:30 हो गए हैं। तो अभी बस जस्ट पहले तलन साहब आए हैं और उन्होंने खाना खाया है और 2-4 बर्तन थे वो साफ़ करके आई हूँ। और अभी जो मैंने बादाम ऑयल लगाया था ना वो ऐसे ही छोड़ के सो जाऊँगी मैं। अब ये देखो कितना बढ़िया ग्लो आ गया है। तो पास से दिखाती हूँ मैं, ये देखो, और बिल्कुल ही एकदम है ना स्मूथ एकदम सॉफ्ट जो है स्किन हो जाती है। तो ये आज का, जैसे मैं तो डेली करती हूँ अपना स्किन रूटीन जो है, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी, तो कभी कभी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं दूध गर्म करके लाई हूँ
और अभी मैं ये पीऊँगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ और मिलूँगी एक और नए दिन में नए कंटेंट के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और हेल्दी बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। आजकल है ना हेल्थ इशू बहुत हो रखे हैं। देखो पहले इतनी सुविधा भी नहीं होती थी, इतना खाना पीना भी नहीं होता। आजकल तो बहुत ही अच्छा खाना पीना भी हो गया है, बहुत अच्छी सुविधा भी हो गई है। तो ऐसा क्या था कि जो पहले वाले जो लोग थे वो इतना हेल्दी रहते थे, और जो अब वाले जो बंदे हैं उनमें जान ही नहीं है, आजकल के बच्चों में जान ही नहीं है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्दी सा बनाओ, हेल्दी खाओ और हेल्दी ही रहो। और बहुत ही अच्छी सोच के लोगों के साथ आप उनकी जो है कंपनी ज्वाइन करो। यानी एक होता है ना कि किसी बंदे के पास बैठ कर ना बहुत अच्छा फील होता है, तो उसके चारों साइड में ना एक पॉजिटिव ऑरा होता है। तो उन लोगों के साथ बैठो उठो जिनकी सोच अच्छी है, जो नेगेटिविटी पाले रखते हैं हमेशा, उनके साथ उनकी कंपनी बिल्कुल भी मत ज्वाइन करो। क्योंकि कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं है। तो नेगेटिव सोच के बंदों के पास बिल्कुल भी मत बैठो। या तो इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप पॉजिटिव सोच के बंदे हो और नेगेटिव सोच के बंदों के पास जा रहे हो, तो अपनी जो छाप उनके ऊपर छोड़ो, न कि उनकी लेके आओ। लेकिन होता यही है कि उनका रंग हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप पॉजिटिव सोच के लोगों के पास बैठो, जिनके पास जाने से ना एक मन लगे, एक पॉजिटिविटी वहाँ फील हो, एक ऑरा उनका ना एक बहुत ही अच्छा हमें फील हो। तो ऐसी जगह जाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे लोगों की कंपनी ज्वाइन करना बहुत ही अच्छा। और वो भी जैसे जितना आप हेल्दी खाना खाओगे ना उतना ही वो भी आपकी हेल्थ पे असर करेगा, क्योंकि सारी बीमारी तो हमारी यहाँ से चलती है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मैं दूध पी लेती हूँ। और वंस अगेन खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।